चलिए आज का ये हम सीरीज़ देख रहे हैं, क्लास 11th के लिए है। ये एनसीईआरटी सीरीज़ का है ये, और ये पहला चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स से ही स्टार्ट किए हैं, ये फर्स्ट क्लास है, ताकि क्लास 11th का भी धीरे धीरे कुछ टॉपिक सब उसमें डाला जाए और इसका क्लास स्ट्रांगली से बच्चे अटेंड करें। तो चलते हैं, देखते हैं। ये एनसीईआरटी सीरीज़ है क्लास 11th का सेट्स। तो सेट्स को डेवलप करने वाले वो जर्मन मैथमेटिशियन यानी जर्मनी के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म 1845 और मृत्यु 1918 में हुआ था। यानी ये बॉर्न किए थे, जन्म लिए थे 1845 एंड इनका डेथ हो गया था 1918 में। तो चलते हैं, इससे आगे देखते हैं हम। तो इन्होंने सेट को डेवलप करने के लिए 3 चीज़ से अप्लाई किए थे। जैसे सपोज कीजिए हम अगर ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ऑफलाइन क्लास लेने के लिए हमारे पास 3 चीज़ की ज़रूरत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? तो हमारे पास एक रूम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ कुछ स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। मैथ के लैंग्वेज में उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स और मेंबर्स सदस्य जिसको कहते हैं। ये एलिमेंट्स और मेंबर्स कैसा होना चाहिए? तो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब है ये बिल्कुल सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित कहने का मतलब है जिस क्वेश्चन का आंसर एक ही निकले, चाहे वो कहीं भी जाए। जैसे हम अगर पूछें कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम बताइए, तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम है, क्या होगा? जून, जुलाई एंड जनवरी। लेकिन अगर इसी में कह दें कि जेड से स्टार्ट होने वाले मंथ बताइए, तो ये इसका आंसर इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ ये कहीं भी जाएंगे तो यही होगा, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड। तो ये हो गया वेल डिफाइंड। ये दूसरा एलिमेंट्स के लिए, यानी स्टूडेंट अगर हो गया क्लास चलाने के लिए, तो उसे हम क्या करेंगे? एक रूम में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ये मेंबर्स को कहीं पर हम रखेंगे। तो मैथ के लैंग्वेज में इसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। जितने भी वेल डिफाइंड मेंबर्स हैं वो सभी को हम कहाँ रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। तो ये वेल डिफाइंड एलिमेंट्स के लिए ये स्पेस हो गया। 2 कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन मेंबर्स होना चाहिए, कैसा? वेल डिफाइंड। दूसरा, ये वेल डिफाइंड मेंबर्स कहाँ रहेगा? तो ये कर्ली ब्रैकेट में रहेगा। और तीसरा कंडीशन कि इसका कुछ नेम होना चाहिए, इसका कुछ नेम होना चाहिए। तो नेम जो है, यानी कोई भी क्लास हम रन कराएंगे तो उस क्लास का कुछ नाम देंगे। जैसे हम ही क्लास चला रहे हैं तो इसका नाम है एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 11th। तो इसी तरह से किसी भी जो मेंबर्स है वेल डिफाइन हो गया, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में रख भी दिए, तो इसका कुछ नेम होना चाहिए। तो इसका कभी भी नेम जो हम देंगे तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जस्ट लाइक ABCD ... सो ऑन। तो ये 3 कंडीशन है, यानी किसी भी सेट को कहलाने के लिए, यानी सेट को डिफाइन करने के लिए ये 3 कंडीशन हो गया हमारे पास। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे A इज इक्वल्स टू AEIOU। सपोज कीजिए ये सेट है या नहीं,
तो सेट के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कि मेंबर्स हो, तो देखिए मेंबर्स AEIOU है, यानी इसमें 5 मेंबर्स है और ये 5 मेंबर्स जो है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब इसका कहीं भी जाएंगे तो एक ही आंसर आएगा। ये कैसा मेंबर्स है, तो ये वॉवेल्स है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये वॉवेल है, तो इसका मतलब ये मेंबर वेल डिफाइंड है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन, ये करली ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा भी हो गया। तीसरा कंडीशन, ये कैपिटल लेटर्स ए से इसका नेमिंग किया गया है। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर गया देन दिस इज अ सेट, तब इसको हम सेट कहेंगे। इसका मतलब है कि सेट को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनीशन क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ well defined elements or objects. The collection of well defined elements are known as set। यानी जो वेल डिफाइंड एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा वही कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा, जिसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो ये तो हमारा हो गया। इसका मतलब हो गया कि जितने भी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है उसको हम करली ब्रैकेट में रखेंगे और कैपिटल लेटर से उसको अगर हम डिनोट कर देंगे तो ये सेट कहलाएगा। इसको हिंदी में भी आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित अवयवों के समूह को सेट कहा जाता है। सेट का हिंदी होता है समुच्चय। तो ये सेट का डेफिनीशन हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 टेबलर फॉर्म, और it is also known as roster form। Second, set builder form। तो इसको हम शॉर्ट में TF कहते हैं और इसको शॉर्ट में सेट बिल्डर फॉर्म SF। तो TF टेबलर फॉर्म, SF सेट बिल्डर फॉर्म। अभी दोनों क्या है सो देखते हैं। नंबर 1 TF टेबलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म में जितना भी सेट होगा उसमें उसका एलिमेंट्स जो होगा वो ऑलवेज टेक इन डिजिट्स और लेटर्स, यानी एवरी एलिमेंट इन टेबलर फॉर्म टेकन इन डिजिट्स और लेटर, यानी या तो वो डिजिट्स में रहेगा उसका एलिमेंट्स या नहीं तो लेटर्स में। जैसे अभी हम देखे थे AEIOU, ये सारा जो इसका एलिमेंट्स है वो सभी किस फॉर्मेट में है? लेटर्स में। तो ये टेबलर फॉर्म हुआ। जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 ... शो। ये देख रहे हैं डिजिट्स में,
तो ये या तो इसका एलिमेंट्स डिजिट्स में हो या नहीं तो लेटर्स में हो, तो ये टेबलर फॉर्म होगा। सेकेंड है SF, सेट ब्यूलर फॉर्म। सेट ब्यूलर फॉर्म इज ऑलवेज टेकन, इट्स एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन इन लैंग्वेज। इसका एलिमेंट्स जो है किस में रहता है? लैंग्वेज में, भाषा में। तो इसको लिखने का तरीका है, जैसे सपोज कीजिए इसी A को हम लिखते हैं, तो इसमें कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, x सच दैट x ऐसे भी लिखा जाता है या ऑब्लिक में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो x सच दैट x, अब ये देखते हैं इसका लैंग्वेज में क्या होगा। x सच दैट x आर वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये क्या है? वॉवेल्स है, तो ये लैंग्वेज में हो गया, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। B x सच दैट x, या तो ऐसे लिखे या नहीं तो ऐसे, x सच दैट x आर, ये क्या है? नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट तक है तो इसका कोई कंडीशन नहीं होगा, बाउंडेशन यानी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है, तो ये सारा लैंग्वेज में है। तो इसी को हम टेबलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और इसी को टेबलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में कभी टेबलर फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए दे देगा सेट बिल्डर में, कभी आपको सेट बिल्डर को दे देगा टेबलर में। तो इस तरह से आप इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। अब इसमें एक सिंबल का भी यूज हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई सेट है, पहले देगा सेट को पहचानने के लिए, जैसे ये कोई सेट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपको कहेगा 1, ये बिलोंग्स का सिंबल है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये इसका मतलब हुआ मेंबर है किसी भी सेट का और ये मेंबर नहीं का सिंबल है। ऐसे आपसे पूछेगा 1 फिल इन द ब्लैंक्स, मेंबर्स ऑफ सेट A और नॉट, -2 4 10। देखिए 1 जो है इस सेट का एलिमेंट्स है तो ये सिंबल लगेगा। -2 इस सेट का मेंबर्स नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट का मेंबर है तो बिलोंग्स टू। 10 इस सेट का मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको बनेगा। एक्सरसाइज 1.1 आपको इससे बनेगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इसी तरह से कन्वर्जन में रहेगा। कभी आपको चेक करने के लिए दिएगा कि दिस एग्जाम्पल आर सेट और नॉट, दूसरा देगा कन्वर्ट टेबलर टू सेट बिल्डर, अगेन सेट बिल्डर टू टेबलर, तीसरे टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 में एक्सरसाइज को देखेंगे। तो तब तक के लिए चलिए, थैंक यू।